द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। हमारे पास इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी है जिसकी जो डायमेंशन है वो उसमें मास की डायमेंशन m-1 आएगी। अब जिनको ऑलरेडी डायमेंशन याद है तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन सीधा ऑरली सॉल्व करने वाला हो गया। अब याद नहीं है तो फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके सबकी फाइंड करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम का कोई भी फार्मूला याद कर लो। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास जैसे सबसे बेसिक फार्मूले की अगर बात करते हैं, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। r इज द पोजिशन, p इज द मोमेंटम। अब r की डायमेंशन मीटर, तो उसको l से लिख लिया। मोमेंटम की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास डायमेंशन आ गई m1 l2 t-1। ठीक है, तो अगर मैं हमसे क्या पूछा है कि किस में जो डायमेंशन है जो है हमारे पास वो m की -1 आएगी, तो यहाँ तो m की डायमेंशन +1 होगी आ रही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी की फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला याद कर लो। तो हमारे पास कंडक्शन से, हीट में कंडक्शन से रिलेशन आता है कि द रेट ऑफ हीट फ्लो वो होती है के ए डेल्टा टी बाई एल, जहाँ के होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ से के की अपन यूनिट निकाले हैं, तो ये आएगी हमारे पास पी एल बाई ए डेल्टा टी के इक्विवेलेंट। निकालते हैं इसकी डायमेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या आ रही है, पी होता है हमारे पास एनर्जी, तो इसकी सॉरी पी होता है हमारे पास यहाँ पे पावर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर सेकंड से। जूल की तो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड से और डिवाइड करते ये तो पावर हो गई। लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी की केल्विन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म। तो ये बन गया हमारे पास केजी मीटर सेकंड की पावर -3 केल्विन की पावर -1। तो इस के की डायमेंशन आएगी हमारे पास m1 l1 t-3 केल्विन -1। हमसे मास की डायमेंशन -1 पूछिए तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड, हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है r क्रॉस f, पोजीशन क्रॉस f। अब r की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास मीटर, और फोर्स की क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क की डायमेंशन आ गई। टॉर्क की डायमेंशन हो गई हमारे पास m1 l2 t-2। तो इसमें भी m की डायमेंशन -1 नहीं आई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सीधा कह सकता हूँ मैं फोर्थ आंसर आएगा। फिर भी चलो वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन की बात की है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास फोर्स r स्क्वायर बाई m1 m2। अब हर एक की डायमेंशन रखते हैं। फोर्स की डायमेंशन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस के स्क्वायर की हो जाएगी L2, अपॉन में m1 m2 kg, तो अपॉन में kg स्क्वायर मतलब m की पावर -2। तो यहाँ से g की डायमेंशन आ गई हमारे पास m की पावर -1 L3 t-2। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें मास की डायमेंशन -1 है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा।